कक्षा 5वीं का 10वां पाठ हम लोग गणाधन आज देखने वाले हैं। प्रस्तुत पाठ में हमें यह समझाने की कोशिश की गई है कि मेहनत से धन, मान, सम्मान पाया जा सकता है। आलस जो है मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। आलसी मनुष्य जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। इसी बात को हम इस पाठ के माध्यम से समझेंगे। तो आइए पढ़ते हैं पाठ 10वां गणाधन। सुंदरपुर गांव में रामदीन नामक किसान रहता था। उसके 4 बेटे थे। रामदीन स्वयं तो बहुत परिश्रमी था, पर उसके चारों बेटे बड़े आलसी थे। हर समय इधर उधर बैठकर गप्पे मारा करते थे। रामदीन उनके इस अल्हड़पन से परेशान था। उसे हमेशा बेटों के भविष्य की चिंता सताया करती। वह दिन रात यही सोचा करता कि बेटे अपना पेट कैसे पालेंगे। एक रात वह इन्हीं विचारों में खोया था। तभी उसकी पत्नी ने झिझकते हुए उसे एक उपाय सुझाया। उपाय सुनकर वह कुछ देर सोचता रहा, फिर एकाएक खुशी से उछल पड़ा। अगली सुबह रामदीन ने अपने चारों बेटों को बुलाकर कहा, मैं और तुम्हारी माँ अब बूढ़े हो गए हैं। हम दूर तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। मैंने खेत में धन गाड़कर छिपा रखा है। यदि कोई ज़रूरत पड़े तो उसे निकाल कर उपयोग कर लेना। गड़े हुए धन की बात सुनकर बेटे खुश हो गए और उन्होंने अपने पिताजी को खुशी खुशी तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए कह दिया। वे मन ही मन खुश हो गए कि अब कुछ दिनों तक पिताजी का बंधन भी उन पर नहीं होगा। रामदीन के जाने के बाद कुछ दिनों तक तो सब कुछ सामान्य चलता रहा, पर उसके बाद पास का धन और घर का धान्य समाप्त होने लगा। अब चारों भाइयों को चिंता हुई। उन्हें अपने पिताजी की कही बात याद आ गई कि ज़रूरत पड़ने पर खेत में गड़ा धन निकाल लेना। उन्होंने रात के समय खेत की खुदाई का काम आरंभ किया। वे 2-3 रातें खेत को खोदते रहे, पर कहीं भी उन्हें गड़ा हुआ धन नहीं मिला। रात भर के परिश्रम से वे बहुत थक गए थे। जब सुबह बहुत निराश और हताश होकर वे चारों अपने घर लौट रहे थे, तभी रामदीन के परम मित्र हरिनाथ ने पूछा, तुम सब थके हुए क्यों हो? कारण जानने के बाद हरिनाथ ने उन चारों को सलाह देते हुए कहा, तुम लोगों ने खेत तो खोद ही लिया है, अब इसमें बीज बो दो। चारों भाइयों के उदास चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने हरिनाथ के कहे अनुसार ही किया। खेत में नन्हे नन्हे अंकुर निकल आए। उन चारों के मन में उत्साह जाग गया। वे निराई गुड़ाई करने लगे। फसल बहुत अच्छी हुई। हरिनाथ काका ने धन्यवाद देकर वे फसल को बाजार में बेचने के लिए जाने की तैयारी में जुट गए। उसी समय तीर्थ यात्रा से रामदीन और उसकी पत्नी लौट आए। माता पिता के आते ही बेटों ने उनके चरण स्पर्श किए। गाड़ी में लदे अनाज के बोरे देखकर रामदीन ने कहा, अब तुम्हें खेत में गड़े धन का राज समझ में आ गया होगा। चारों ने सिर हिलाकर स्वीकार किया और कहा, हाँ पिताजी, अब हम यह भी समझ गए हैं कि जीवन में परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। परिश्रम से ही धन कमाया जा सकता है। गड़ा हुआ धन का पाठ का सारा अंश हम जब देखते हैं तो हमें पता चलता है कि रामदीन नाम का एक किसान था। उसके 4 बेटे थे और वो चारों भी बेटे बड़े ही आलसी थे और इसी कारण रामदीन को उनके भविष्य की चिंता सताया करती थी। एक दिन रामदीन की पत्नी ने उसे एक उपाय सुझाया और रामदीन ने तुरंत ही उस पर अमल कर दिया। उसने चारों बेटों को बुलाकर समझा दिया कि वे तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। खेत में
उन्होंने धन को गाड़ कर रखा है और जब भी ज़रूरत पड़े तो उसको निकाल लेना। यह बात सुनकर वो चारों बेटे बड़े खुश हो गए। उनके खुशी का ठिकाना न रहा, क्योंकि अब उन्हें टोकने वाला भी कोई नहीं था। कुछ दिन आराम से बीत गए और घर में का जो धन धान्य अनाज खत्म होने आया। अब इसलिए उन चारों बेटों ने खेत में खुदाई का काम आरंभ कर दिया। 2-3 रातें वे खुदाई करने में जुट गए, लेकिन उनके हाथ निराशा आई और निराश होकर वह घर लौट रहे थे। तभी रामदीन के मित्र हरिनाथ ने उन्हें उनके उदासी का कारण पूछा और सलाह देते हुए उसने कहा कि अब आप लोगों ने खेत तो खोद ही दिया है, इसमें आप बीज बो दो। और तुरंत ही उन चारों बेटों ने उनकी सलाह मानते हुए उसके अनुसार उन्होंने बीज को बो दिया। अब उसमें से नन्हे नन्हे अंकुर निकलने लगे और उन नन्हे नन्हे अंकुरों को देखकर उन चारों के मन में उत्साह जाग गया। फिर उन्होंने खेतों में आए हुए पौधों की फसल की देखभाल की और बाज़ार में बेचने की तैयारी में वो लग गए। तभी रामदीन तीर्थ यात्रा से लौट आए। बोरे में अनाज को देखकर उसने अपने बेटों से कहा कि यही तो खेत में गड़ा हुआ धन है। चारों बेटों को यह बात समझ आ गई कि परिश्रम करने से ही धन पाया जा सकता है। इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? तो जीवन में परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। परिश्रम से ही धन पाया जा सकता है। हमें आलस छोड़कर काम में लग जाना चाहिए। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। अब हम इस पाठ में आने वाले कुछ प्रश्न देखेंगे।